दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। अब आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई है और ये चुनौती है दिल्ली में सरकार चलाने से भी बड़ी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की चुनौती, क्योंकि अब तमाम बड़े नेताओं के बाद अब पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती बढ़ गई है। क्योंकि 12 साल पहले बनी पार्टी में तमाम लोग अपने भविष्य को देखते हुए जुड़े थे, मगर पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं के जेल चले जाने से पार्टी के कार्यकर्ताओं को झटका लगा है। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जीवन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। समझते हैं पीएमएलए कोर्ट क्या है। साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को पारित किया गया। उसके बाद 1 जुलाई 2005 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का काम गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन पर रोक लगाना है। बता दें कि गैर कानूनी तरीकों से कमाई गई ब्लैक मनी को कानूनी तरीके से कमाए गए धन के रूप में बदलना यानी व्हाइट मनी बनाने को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से कमाए गए पैसे को छिपाने का एक तरीका है। वहीं गैर कानूनी धन की हेराफेरी करने वालों को लाउंडर कहा जाता है। इस हेराफेरी के लिए लाउंडर द्वारा कई तरीके अपनाए जाते हैं। गैर कानूनी धन की इसी हेराफेरी को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग पर पूरी तरह से रोक लगाना। इसके अलावा इस एक्ट का अन्य उद्देश्य आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सारे दूसरे अपराधों पर अंकुश लगाना। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली के सत्ता की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए हैं, तो कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें एकजुट कर उनका मनोबल बनाए रखना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपने शुक्रवार को केंद्र की भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये बात सही है कि प्रदर्शन में जो लोग पहुंचे थे उनमें आक्रोश था, लेकिन जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी उस लिहाज से आम जनता तो क्या, कार्यकर्ता भी नहीं पहुंच सके। आप समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे ही नहीं, जबकि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल लगाया गया था। हालांकि आपका कहना है कि उनके समर्थकों को प्रदर्शन स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया, जगह जगह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल जो भी हो, केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पूरी आम पार्टी में केजरीवाल जैसा कोई नेता नहीं है। केजरीवाल जनाधार वाले नेता के रूप में उभरे हैं। पार्टी में केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया का सबसे बड़ा जनाधार। बता दें, पार्टी में केजरीवाल के बाद अगर जनाधार वाला कोई नेता है तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, लेकिन वो तो पहले से ही जेल में है। दूसरे संजय सिंह की बात करें तो वो भी जेल में है। फिलहाल आपके पास इस समय एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रख सके। आपके लिए अभी तक ये सबसे नाजुक समय है। साथ में आपको ये भी बताते चले कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से बड़ा संकट ये भी खड़ा हो गया है कि पार्टी अभी राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कार्यक्रम चला रही थी और ये कार्यक्रम 2023 में पार्टी के मिले राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के बाद और तेज कर दिया गया। दिल्ली मॉडल के चलते ही गुजरात में भी बनाया प्रभाव। शायद यही कारण है जब आप गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीत पाने में सफल रही है, आज आपकी दिल्ली के अलावा पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप अब देश भर में अपना तेजी से विस्तार चाहती है। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले केजरीवाल इसका हरियाणा से शंखनाद कर चुके हैं। इसी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी ने भविष्य की योजना के तहत कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर फोकस बढ़ाने की रणनीति बनाई थी। अब आपको बताते चले कि आप पार्टी के विधायक और सांसद कहां हैं। आम आदमी पार्टी का गठन नवंबर 2012 को हुआ था। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पास पूरे देश में 161 विधायक है, जिसमें 62 विधायक दिल्ली, 92 विधायक पंजाब में, 2 विधायक गोवा में और 5 विधायक गुजरात में हैं। इसके अलावा 10 राज्यसभा सदस्य भी हैं। वहीं अब दिल्ली नगर निगम में भी
आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। हालांकि इन 11 सालों में आप पार्टी कई चुनाव बुरी तरह से हारी भी है। अभी लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये सच भी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती सामने है। अब देखना यह होगा कि पार्टी अब किस तरह से इस संकट की घड़ी को पार करेगी और कैसे उबर पाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24 न्यूज।